Okay. वो भी खत्म हो गया। All right, जी. So in the last lecture, in the last video, we did merit goods, and we also covered a little bit of demerit goods. I don't exactly remember how much of demerit goods we were done through. But that's the only thing that is left. We did not make the graph of demerit good, did we? Demerit good का ग्राफ भी बना लिया. Then there is nothing left. अच्छा जी, जल्दी से जरा recap. मेरिट गुड्स जल्दी से बता दें हैं क्या? नहीं, ये नहीं है. मेन डेफिनेशन बताओ. एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर. सबसे यही तो फर्क है. 400 चीजें जो कि थर्ड पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है. हर चीज की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है. इसका मतलब वो मेरिट गुड है. मेरिट गुड का एक्सेप्शनली एक्सप्लिसिटली एक क्या है फायदा कि वो जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल than they actually realize. So extremely beneficial for consumers consuming them than they actually realize. उठो लगाओ ये बटन जी. दूसरा फिर एक और चीज है इनमें. क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज. दूसरा एक इसमें फायदा है इनमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज. मसला कीवर्ड ऑन पार्ट ऑफ whom? प्रोड्यूसर में मसला है. ऑन पार्ट ऑफ मसला कंज्यूमर में है, जिसकी वजह से डिमांड कम है. और क्योंकि ये चक्कर है इसलिए ये अंडर प्रोड्यूस हो रहे. अंडर कंजम्पशन की वजह से अंडर प्रोडक्शन. डू वी गेट इट? यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. आई टोल्ड यू दिस इज नॉट ए लेवल्स, दिस इज एफएससी. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, बस ये है कि उनसे पूछो ना दो एफएससी कर लो. अंडर प्रोड्यूस हो रहे, अंडर प्रोविजन है. एग्जांपल जिसकी सिर्फ दो हैं: एजुकेशन, हेल्थ केयर, और फिर इसकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है. ठीक है, वो हमने सिर्फ लिखी है, देखी नहीं. ठीक है, बहुत डिटेल में. और क्वेश्चन उनके साथ मिल के आता है. लेकिन मसला क्या है? वो सारा है यूनिट 3 में. पहले हम यूनिट 2 पढ़ेंगे. यूनिट 2 स्टार्ट मेरा ख्याल से नेक्स्ट वीक के मिड में हो जाना चाहिए. ठीक है, यूनिट 2 दिसंबर से, कोर्स नवंबर में खत्म हो जाएगा. चलें जी. डीमेरिट गुड्स. डीमेरिट गुड्स क्या है? harmful for the consumers than they actually realize. They also have negative externalities. Negative externalities society पे आ जाता है. एग्जाम्पल क्या है? ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स. मसला क्या है? इंफॉर्मेशन फेलियर, जिसकी वजह से मसला क्या है? ओवर कंजम्पशन एंड ओवर प्रोडक्शन. ये मसला है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी. डू वी गेट दिस? किसकी? हाँ, नहीं लिखनी ना, यही तो बता रहा हूँ. वो डेफिनेशन थोड़ी उससे होगा काम. उसका तो पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा. वो यूनिट 3 है. वो यूनिट जब तक 2 नहीं होगा वो 3 नहीं हो सकता. जिसने डिमांड सप्लाई नहीं कल समझ आ रही थी लोगों को, समझ रहे हो? तो वो यूनिट 3 में इसीलिए डाली. लेकिन क्वेश्चन कंबाइंड आता है. यहां से फर्स्ट यूनिट से मेरिट डीमेरिट आते हैं और वहां से पॉलिसीज आती है. और ज्यादातर मेरिट डीमेरिट का क्वेश्चन 12 नंबर में पॉलिसीज के साथ ही आता है. ठीक है, अभी आया 2025. ठीक है, तो जब तक हम यूनिट 3 नहीं करेंगे तब तक हम वो नहीं अटेम्प्ट. चलें जी, आ जाए जल्दी से. दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट टुडे. गवर्नमेंट इंटरवेंशन लिख लिए. डीमेरिट गुड्स के लिख लिए. बस फिर रह क्या गया? फिर तो कुछ नहीं रहता जी. कल की एंड पे बात करें. ले में ये तो काम ही हमारा आसान हो गया. आए फिर मैदान में आए. ऐसे ही आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं. ये आ गए आप क्वेश्चन पे. हम्म. 8 मार्कर इसका तो हम कर चुके हैं. ये पहले डिस्कस कर चुके हैं. आ जाए फिर किस पे? 12 मार्कर पे आ जाए. लिखवा भी सकते हैं, लेकिन पहले जरा डिस्कस ना कर लें. जरा वैरायटी देख लेना पहले कि हमारे पास वैरायटी क्या क्या. ठीक है, चलें जी.
What is the issue? Why isn't it writing anything? एक second, just give me a minute. Recording चल रही है. Topicals and here we are. क्या हो गया भाई? लिखना ही छोड़ गया. इधर लिख रहा है. तो उस पे टाइप वाला हुआ ना, उस पे पेन वाला हुआ. ठीक है, अब लिखेगा. Yes. All right, जी. Let me share the screen again. All right, जी. So here we are. The provision of merit and demerit goods differs from the provision of other private goods. Okay, makes sense. Assess the view that the consequences of imperfect information are more serious in a market economy than in a market economy में ये ज्यादा serious है, mixed economy में इतने नहीं है. सवाल को जरा let it sink in. मेन इशू ये टेक्निकल सवाल है, ये बहुत गड़बड़ वाला सवाल है. दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन. इट लुक्स एज इफ इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मुझे स्ट्रक्चर बताएं, नॉट द पॉइंट्स, द स्ट्रक्चर, द स्केलेटन. 8+4 तो है, स्ट्रक्चर 8 में क्या करना है ये बताएं. वो हो गया. स्ट्रक्चर क्या है, एनालिसिस क्या है, किसका एनालिसिस करना है. साइडें बताएं, साइडें बताएं. है क्या? चलें, वी डिफाइन मेरिट एंड डीमेरिट. ठीक है, एक्सीलेंट. प्राइवेट गुड्स के साथ जरा ज्यादा आ जाए. किसके? हाँ. What is the pivot? What is the pivot? चलो मार्केट मिक्स को हल्का सा टच कर लिया. अब आए मेन पिवट पे आए. पिवट का मसला है और मोर सीरियस इन अ मार्केट देन अ मिक्स्ड इकोनॉमी. पिवट बताएं. मार्केट में क्या कम होंगे क्योंकि गवर्नमेंट आ सकती है, ठीक कर सकती है, मार्केट में नहीं आ सकती. ठीक है, ठीक है. मार्केट इसको हैंडल कर लेगी. मार्केट में पहले बता दें कि ये बहुत बड़ा मसला है, फिर बता दें मार्केट उसको हैंडल कर लेगी. फिर आएंगे मिक्स्ड में. मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमीज को के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है, और ये करना है या दूसरी अप्रोच लेनी है कि मेरिट डीमेरिट में मार्केट के कॉन्सिक्वेंसेस, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें से क्या करना है. पिवट क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. समझ रहे हैं क्या कहते हैं आप, या कोई और आप सोच रहे हैं अप्रोच क्या है हमारी, हाउ टू अप्रोच इट. हमेशा हम दो साइडें बनाते हैं ना. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखे, हमने ये लिखा कि मेरिट और डीमेरिट गुड्स मार्केट में बहुत बड़ा मसला है. मार्केट इकोनॉमी में क्यों मसला है वो बता दिया. प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है, और फिर मार्केट इकोनॉमी उसको हल्का फुल्का कर लेगी कवर. जी, मार्केट इकोनॉमी में ठीक है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से वो कर लेती है उसको. डीमेरिट में होगा मार्केट इकोनॉमी में ओवर प्रेशर ऑफ क्योंकि प्रॉफिट मॉडल. हाँ, लेकिन अप्रोच पे डिपेंड करता है ना कि आप अप्रोच किस तरह. एग्जैक्टली, ठीक है, यस. हाँ, मोर और लेस सेम होगा, लेकिन अप्रोच क्या लेनी है ये सवाल है. ऊपर वाली इज मेक्स मोर सेंस क्योंकि क्वेश्चन सेज एंड पे वैल्यूएशन मार्केट में मसला है या मिक्स्ड में. तो मैं इसमें क्या अप्रोच लूंगा, मैं ये चाह रहा हूं, अब हो सकता है मुझे इसकी याद नहीं है मार्क्स की. व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू
एक्सप्लेन मार्केट इकोनॉमी, वेरी क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ मार्केट, मैं ये करूंगा, ठीक है। और फिर मैं कहूंगा ये मेरिट और डीमेरिट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, मेरिट एंड डीमेरिट। पहले मैं बताऊंगा मेरिट गुड को डिफाइन करूंगा हल्का सा, और मैं बताऊंगा डीमेरिट की वजह से अंडर प्रोविजन तक लेके जाऊंगा ना, ऊपर नहीं किया, मैं यहां से शुरू करूंगा। मैं मार्केट को डिफाइन करके, ठीक है, मैं मार्केट को डिफाइन करके मेरिट को डिफाइन करूंगा और बोलूंगा इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। हाँ हाँ। हम्म। नहीं, इस तरह जरूरी, देखिए ये कहां लिखा है कि पहले आप, मैं ये करूंगा कि मार्केट को डिफाइन करके मेरिट को डिफाइन करूंगा और बोलूंगा बहुत ज्यादा अंडर प्रोविजन है। फिर मैं बोलूंगा डी मेरिट में ओवर प्रोविजन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहां पे ओवर प्रोविजन है, यहां पे अंडर प्रोविजन है। मैं बोलूंगा बाकी गुड्स जो हैं प्राइवेट गुड्स के अंदर, अदर देन दीज, मार्केट इकोनॉमी इज द बेस्ट बिकॉज इट इज एफिशिएंट। ये क्वेश्चन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का। फिर मैं बोलूंगा मिक्स्ड इकोनॉमी में भी अंडर प्रोड्यूस होते हैं और वो डीमेरिट गुड्स ओवर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट उसको पॉलिसीज के थ्रू, और फिर मैं एंड पे इवैल्यूएशन में, ये मेरा सारा स्ट्रक्चर होगा, उसका एंड पे इवैल्यूएशन में मैं लिखूंगा कि मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके मार्केट में हैं। क्यों? व्हाई? बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट टू intervene and correct the market failure. जबकि mixed economy में at least there is a government which can intervene through these policies and it can correct these. तो conclusion हमारा होगा क्या? More serious in market economy. आइए देखते हैं, हो सकता है जीरो आ जाए हम सबका। It was 2B. Yes. मेन हमने डिफाइन ही इस तरह किया। क्या किया? डेफिनेशन क्या है मेरिट गुड की? मसला क्या है? वो क्या है? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन ही है ना, कि पता नहीं होता, पीपल डू नॉट रियलाइज। रिपीट नहीं होते, एज इट इज कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन मोरलेस चीज वही आ जाती है बार बार। जी, private goods which include merit and demerit goods are allocated in an economy through demand and supply mechanism. Existence of imperfect information with respect to merit and demerit goods and the associated problems of under or over provision consumption. An explanation of how this is likely to lead to different methods of allocation for both merit and demerit goods than for other private goods, how other private goods are allocated and how this differs from the provision of merit and demerit goods, and any other problems that may be associated with their allocation. Analysis should consider the consequences of imperfect information in both a market and a market mixed की distinction करना बहुत जरूरी है। चीज वही है, लेकिन मार्केट और मिक्स्ड की फॉर द प्रोविजन ऑफ मेरिट एंड डी आंसर्स व्हिच डू नॉट कंपेयर द प्रोविजन ऑफ मेरिट डीमेरिट गुड्स इन बोथ अ मार्केट एंड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मेन पिवट क्या था? मार्केट मिक्स्ड, ये दो साइडें थी, उसके अंदर बताना ये बहुत बड़ा मसला है इन कंपैरिजन टू अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमने उसका पॉजिटिव बताना है कि बाकियों में इतना मसला नहीं है, उसकी दो चार तारीफें करनी। मार्केट में सिर्फ वही कर रहे हैं, दोनों में ही कर रहे हैं। अदर गुड्स के बाकी उसकी तारीफें जब हम करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि बाकी सारे गुड्स को वो बिल्कुल परफेक्टली एफिशिएंटली एलोकेट कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। इनके अंदर मसला है इनकी एफिशिएंट इनएफिशिएंट एलोकेशन। क्यों इनएफिशिएंट एलोकेशन है? जरूरत से मेरिट गुड्स में कम रिसोर्सेज लग रहे हैं, डीमेरिट में जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, जबकि लगने कम चाहिए। ये इशू और ये इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से, ठीक है। Merit goods and demerit goods need government intervention because of issues of under and over consumption due to imperfect information. So the market economy fails to operate efficiently. Other types of can be efficiently provided by the market economy without government intervention, but the process of allocation may mean low income groups do not have the same access to certain goods, leading to a justified answering the question of whether the consequences of imperfect are more serious in a market economy than in a, or one-sided response नहीं होना चाहिए। हाँ जी,
किस प्राइवेट गुड्स को, कहाँ? क्योंकि उन्होंने उसमें पूछा है कि तारीफ भी तो करनी है कि मार्केट में कंपैरिजन है ना, दोनों चीजें लानी है। मार्केट मिक्स्ड को दोनों, मार्केट बाकी सारी चीजें परफेक्ट कर रही है लेकिन मिक्स्ड इन दोनों में फेल हो रही है, तो इसीलिए उसको लाना, गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी को लाना बेहतर। एनालिसिस दोबारा समझा दें, बेहतर हो जाएगा। लिखते हैं जरा, डिस्कस करके फिर लिखवाता मैं इसको। आ जाए, क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन पढ़ा आपने गौर से? अब इसमें मेन मसला ये था कि चार चीजें आ गई, अब हमें समझ नहीं आ रहा था किस तरह लेके चले। हमने सिंपल ये कहना है, मार्केट इकोनॉमी फारिग है। क्यों फारिग है? इन द लाइट ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट बोथ। मेरिट को वो क्या कर रही है? अंडर प्रोड्यूस कर रही है। डीमेरिट को वो ओवर प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन हम कहेंगे मार्केट इकोनॉमी फारिग नहीं है, बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि वो बहुत एफिशिएंटली एलोकेट करती है किसको? बाकी प्राइवेट गुड्स को, बाकी इकोनॉमिक गुड्स में वो छा जाती है। प्राइवेट गुड्स इकोनॉमिक गुड्स में वो बहुत एफिशिएंट है, वो क्विक टू रिएक्ट करती है। समझ रहे ये? फिर हम आएंगे मिक्स्ड में। मिक्स्ड इकोनॉमी समझाएंगे, हम बोलेंगे मेरिट और डीमेरिट का मसला है, इधर भी है, लेकिन चक्कर क्या है? इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होके ये सब कुछ ठीक हो जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें प्राइवेट गुड्स का हल्का सा लिख दें कि प्राइवेट गुड्स भी करती है लेकिन कम करती है, एक थोड़ी सी क्रिटिक हम लिखेंगे, लेकिन हम तारीफ मेन ये करेंगे कि उसको ओवरकम कर देते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, ये हमारा मेन इसका था। आए जी, इस पे वापस आते हैं, ये मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, वापस है। हाँ जी, एक्सप्लेन बाय द प्रोविजन ऑफ बस एंड लोकल रेल mass transit services in cities is classified as a private good and not a public good, and consider why such services might only be provided by the private sector. हाँ जी, मार्केट इकोनॉमी का कहाँ जिक्र है, निकल आए उससे। ना ना, मार्केट इकोनॉमी का कोई जिक्र नहीं, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। पहले तो पहला पार्ट 8 मार्कर है, 332 जी। प्राइवेट पब्लिक गुड दोनों की दोनों का डिफरेंस क्लियर विद एग्जांपल्स, 3 नंबर मेरा ख्याल से हमारे पूरे हो जाने। पब्लिक जारी डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन ही क्या है, इसकी दो फीचर्स, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट हो गया, इसके भी दो फीचर्स, और दोनों का कंपैरिजन भी दे देंगे एंड पे एक लाइन में, और क्या कर देंगे, एग्जांपल्स भी दे देंगे। मेरा ख्याल से ये हमारा साइड पे करेंगे। अब आ जाए मेन, पूछ क्या है? पहले तो बताएंगे पब्लिक गुड है प्राइवेट गुड है, अब मैं आऊंगा किस पे? मैस ट्रांजिट की जितनी चीजें, ये प्राइवेट गुड है पब्लिक गुड? जी, एक बात करें, ये प्योर प्राइवेट गुड है, ये वो प्योर। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप, क्यों है भी प्राइवेट गुड ये? क्योंकि ये राइवल है, जगह है, बस में खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी, बाय बाय। ठीक है, क्यों ये प्राइवेट गुड है? एक तो ये राइवल है, दूसरा क्यों है? एक्सक्लूडेबल, लोगों को रोका जा सकता है, पैसे दिए बगैर कोई जा सकता है बस पे। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से इस पे प्राइस अटैच कर सकते हैं, इसी वजह से इस पे प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए प्राइवेट गुड है। Why such services might only be provided by the private sector? ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट भी करती है, पब्लिक गुड है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट करती है क्यों? वेलफेयर के लिए, अर्बनाइजेशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, गरीबों के लिए। ये हम उसको काउंटर कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि, वो कह रहा है ओनली
प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोवाइड करेगा। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में चल रही है मेट्रो, प्राइवेट सेक्टर उसको चला रहा है, वो तो गवर्नमेंट चला रही है। हमारे मुल्क में लोकल रेल, लोकल तो खैर है ही नहीं, ठीक है, ऑरेंज ट्रेन है ना, ऑरेंज ट्रेन है, लोग वो प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। वो कौन चला रहा है? प्राइवेट सेक्टर होता तो अभी ये मेट्रो बस की टिकट 200 रुपए की होती, ठीक है, अभी 30 रुपए। आई बात समझ में? अभी 30 रुपीज, और जिधर एंड टू एंड जिधर उतरना है, यही तो चक्कर है। समझ आई बात की? लेकिन एंड पे कंक्लूड करेंगे ये है प्राइवेट गुड, बट इज प्रोवाइडेड बाय both, is provided by both government। Then how is it a private good? चलो, ये हमने इतनी डिटेल में किया अभी। इज इट ट्राइबल और एक्सक्लूडेबल? ये इज इट ट्राइबल और एक्सक्लूडेबल? बताएं, इज इट ट्राइबल और नॉन ट्राइबल? बताएं। खत्म हो जाती है जगह एक बस के अंदर, एक ट्रेन के अंदर, इट इज ट्राइबल। एक बंदे ने ऑक्यूपाई कर ली एक सीट, अब वही सीट कोई और ऑक्यूपाई कर सकता है? वो सीट बाकियों के लिए कम होगी कि नहीं होगी? एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल है? बगैर पैसे दिए आप चढ़ सकते हैं बस में, ट्रेन में बैठ सकते हैं, एक्सक्लूडेबल है ना। गवर्नमेंट अगर फ्री पे प्रोवाइड कर रही है, इट डजंट मेक इट अ पब्लिक गुड जी। हाँ हाँ, फीचर्स, फीचर्स, जस्ट फीचर्स, एग्जांपल्स कर ले। उधर उधर अगर आप करना चाहते हैं वहां पर एनालिसिस शुरू हो जाएगा, ये एनालिसिस है बेसिक। हाँ जी, देखते हैं। What is meant by excludability? Non-excludability, rivalry, non-rivalry, correct application to private and, तो आप उससे समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, इस बजाय इसके कि आप उनको समझाएं। आप पब्लिक गुड समझाएं, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल। आप प्राइवेट गुड समझाएं, राइवल, एक्सक्लूडेबल। तक 3 नंबर जेब में आ गए। अब आ जाए आगे। mass transit is a private good, reference to characteristics, therefore only provided by the mass, is not a public good with reference to characteristics। ये भी बताना है कि प्राइवेट गुड क्यों और पब्लिक गुड क्यों नहीं है। पब्लिक गुड को भी मेंशन करना है। फ्री राइडर प्रॉब्लम उसमें होती है, इसमें नहीं है। इसमें प्राइस अटैच हो सकती है, उसमें नहीं हो सकती। whether mass transit might only be provided by the private sector, नहीं, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, इसके बावजूद बेशक ये प्राइवेट गुड है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आई बात सब, काफी ज्यादा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इवन यूके में भी वो सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कभी कभार बताते हैं, कुछ केसेस में, कुछ केसेस में नहीं बताते। इसमें बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, खुद भी सोचने को कहते हैं ना, कि बंदा खुद भी सोचे। कीवर्ड क्या है? ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। यूके में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, अमेरिका में भी गवर्नमेंट है होती है। न्यूयॉर्क में है ना सबवे, वो गवर्नमेंट है। न्यूयॉर्क में सबवे है, हमारे यहाँ मेट्रो बस, वो क्या है? ठीक है, यूके है, पाकिस्तान है, ये इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, और बसें प्राइवेट भी हैं, और ट्रेनें प्राइवेट भी। दुनिया में ओवरऑल कर लेंगे हैंडल। आसान है मुश्किल? स्ट्रक्चर लग आसान रहा है, ये बहुत मुश्किल है। आ जाएंगे। होमवर्क आप बच्चे नहीं है क्लास 2 के, होमवर्क मैं कोई नहीं दूंगा, खुद करेंगे। आप नहीं करेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, खुद करना है। ये आपके पास है, बस बात खत्म। है ही नहीं, कहां से लेंगे? 2023 में हमारा सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। रीड एंड राइट वाला शायद आ जाए, अनकरीब आने वाला, लेकिन वो भी मैं उसके कोई बहुत हक में नहीं। क्वेश्चंस इधर से पकड़ो के मार्क्स स्कीम्स डिटेल्ड है, करें, करना शुरू करें, चेक करें। मेरे एमसीक्यूज मैंने बनाए हुए हैं, मेरे पुराने हैं, मेरे भी आ रहे हैं नए। वो सिर्फ 2023 ऑनवर्ड्स है। आप कोई भी टॉपिकल ले लें, एमसीक्यू टॉपिकल लें, वो सॉल्व होते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। असेस वेदर एजुकेशन, ये 12 नंबर है, बी केयरफुल, should be classified as a public good rather than classified as a merit good। ये तो 12 नंबर है ना, इसमें तो वो तो करेंगे ही करेंगे। पब्लिक गुड समझा दिया, फिर बताया एजुकेशन को उस पर अप्लाई कर दी, ठीक है। मेरिट, और उसके बाद मेरिट गुड समझा दिया। पब्लिक गुड, एजुकेशन पब्लिक गुड है,
नहीं है। मेरिट गुड है, यस, एजुकेशन मेरिट गुड है। तो ये सारा डिटेल में दो साइडें ये हैं, कि वो ये नहीं है और वो है। ये दो साइडें होगी और एंड पे इसकी इवैल्यूएशन एज सच नहीं है, तो हम एंड पे आके उसी पे बात करेंगे कि लेकिन कभी कभार प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा है, गवर्नमेंट उसके बावजूद दे रही है क्योंकि मेरिट गुड। ठीक है, कंक्लूजन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, इट इज अ मेरिट गुड, इट इज नॉट अ। यूके में है, अमेरिका में, हर जगह है प्राइवेट स्कूल, हर जगह है। ना 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 ना, प्राइवेट स्कूल, यूके का प्राइवेट स्कूल है और ऐसे महंगे हैं कि वहां सिर्फ वो लोग, अमीर तरीन लोग जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, यूके में भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अमेरिका में भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर दुनिया के हर कोने में प्राइवेट स्कूल हैं। क्या ये बीकन हाउस, शीकन हाउस, ये क्या है? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो यूके की बात कर रहे हैं। वहां वहां का सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पे बहुत क्रीम जाती है, क्रीम। और वो होते हैं पता नहीं इतने महंगे होते हैं कि लग पता जाता है। पढ़ाई तो होती है उधर, और फिर हॉर्स राइडिंग, वो ये किंग चार्ल्स शाह, वो ऐसी वैसी, जिस तरह हमारा एचएसएन है, वो कुछ और किस्म के बंदे बनाते हैं। वहां के प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, समझ रहे हो, अमेरिका के और यूके के, वो इस लेवल के प्राइवेट स्कूल। यूनिवर्सिटीज तो वैसे ही प्राइवेट है वहां पे, ठीक है। वहां हर यूनिवर्सिटी ऐसी है। जी, हाँ जी, क्या चक्कर है? एजुकेशन इज क्लासिफाइड एज अ मेरिट गुड बिकॉज इट इज अ प्राइवेट गुड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग राइवल एंड it can therefore be provided through market because it is possible to charge a price for it, although it can also be provided by the state as well. Public good is a distinct from private good because it is has characteristics of non-rival, non-excludable. It is therefore difficult, if not impossible, to charge a price for it due to the existence of free rider problem. Therefore, it has to be provided by the state. Public good बता दिए। मेरे public goods can only be provided by the state. Merit goods will be underprovided in the free market, and the government should intervene to increase. However, if the demand for education is extremely low in a country when provided through a market, a government could decide to provide it entirely through the state. In conclusion, education should be classified as a merit good rather than a, देखिए पब्लिक गुड है ही नहीं तो वो कैसे होगा? डू वी गेट इट? और वैरायटी क्या है, ये नहीं हम कर सकते क्योंकि अभी हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगी। उसमें हमें पॉलिसीज को फायदे नुकसान बताने पड़ते हैं। पॉलिसी क्या है और वो पॉलिसी के फायदे नुकसान। ठीक है, yes, difference between public and merit goods will always provide enough of both goods. नहीं, will not always provide enough of both goods। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड्स तो बिल्कुल ही नहीं बनाएगी, मेरिट गुड्स बनाएगी मार्केट्स, लेकिन अंडर प्रोड्यूस करेगी, और अगर प्रोड्यूस करेगी भी तो वो महंगे होंगे, प्राइवेट सेक्टर, गरीब लोग उसको नहीं कर सकते। तो ये हमारा इसमें कंक्लूजन होगा। आसान है, मुश्किल? कर लेंगे हैंडल। वही समझाना है, मेरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स की एक्यूरेट एग्जांपल्स। ये पब्लिक गुड्स आ गए, ये मेरिट गुड्स आ गए। मेरिट गुड्स की क्या है डेफिनेशन जो वो मांग रहे, कीवर्ड्स क्या है? बेटर देन पीपल रियलाइज, दे हैव बेनिफिट्स देन पीपल, अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, समझ रहे? जब गोरा कह रहे हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, वो ये ढूंढ रहे हैं, और अगर आपने ये ना लिखे तो मसला है। आए देखें, कुछ और है हैवी किस्म का। मेरिट गुड एंड डीमेरिट गुड हो जाएगा, ये फिर पॉलिसी का क्वेश्चन आ। सब्सिडी ऑलवेज, तो सब्सिडी के फायदे, सब्सिडी के नुकसान, और एंड पे ऑलवेज हमेशा इंक्रीज करेगी, जरूरी नहीं। पब्लिक गुड्स, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्या थे? सनलाइट, एयर, उसके और फीचर्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, अबंडेंस का नंबर नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगते उसको बनाने में। पब्लिक गुड ऑल टुगेदर और चीज है। नहीं, यही नहीं करना, इसलिए तो हमने पढ़ा है, इसलिए तो उसके फीचर अलग बताए। वो फिर इकोनॉमिक गुड्स नहीं है ना, पब्लिक गुड्स इकोनॉमिक गुड्स हैं, कोई ना कोई बनाता है ना। मेन मेन फर्क क्या है? पब्लिक गुड्स बनाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट किसी ने बनाई है, उसके ऊपर रिसोर्सेज लगे हैं। हवा किसने बनाई है? हवा तो अल्लाह ताला ने बनाई। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, उसको ये नहीं कह सकते वो पब्लिक गुड। हाँ, डिटेल में कर लेते हैं, चलेंगे, जल्दी से बताएं क्या करूं। पब्लिक गुड्स
और पब्लिक गुड्स हमेशा किस तरह समझाते हैं? दो फीचर्स के साथ। एक नंबर फ्री गुड्स, एक नंबर, और मेरे ख्याल से दोनों की एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स लिखा हुआ है, एक नंबर। चलें जी, फारिग हो गए, एनालिसिस पे आ गए। Consider whether free of charge vaccines offered by the government should be classified as a free good. No, ये फ्री गुड नहीं है, बेशक फ्री है। ये क्या है? पहली बात, ये प्राइवेट गुड है, और एक स्टेप और आगे जाएं और ये पहचाने के ये क्या है, ये मेरिट गुड है। लेकिन एम्फेसिस किस पे करना है? प्राइवेट गुड। कैसे है वैक्सीन? क्योंकि वैक्सीन, सबसे पहली बात, फिर कोई गलत बात कर दी, गलत होगी। फ्री गुड है, फ्री गुड है, फ्री गुड है। आप कह रही है फ्री, प्राइवेट गुड है। बेशक है। मुझे ये बताएं कि वो बनाया जा रहा है, ये बताएं फ्री गुड्स के फीचर्स के साथ उसको। क्योंकि फ्री, देखें दुनिया में, इसको समझें, गुड्स ना ना, इसको समझें। दुनिया में दो किस्म के गुड्स हैं। सबसे पहले कौन से? फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। ये पहली क्लासिफिकेशन। इसको आप क्लोज कर दें। यहां से बात खत्म होगी, यहां से आगे चले। किधर गया है जी? अब यहां से आगे चले। इकोनॉमिक गुड्स फर्दर दो किस्म के। अब बताएं, पब्लिक और प्राइवेट। अब यहां से इसको, बात को खत्म करते हैं। प्राइवेट गुड्स फिर बड़ी किस्म के हैं। कुछ मेरिट हैं, कुछ डीमेरिट हैं, कुछ ये हैं। अब सवाल क्या है? सवाल पढ़े, उसको छोड़ें। तो कह रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज ए। पहली बात, ये फ्री गुड नहीं है। फ्री गुड नहीं है तो ये क्या है? ये प्राइवेट, ये इकोनॉमिक गुड। क्यों है इकोनॉमिक गुड? अब रीजन बताएं। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं इसको बनाने में। नेचुरल होती है, नेचुरल खाली नहीं है, बड़ी नेचुरल चीजों के पैसे हम दे रहे हैं। मिनरल निकल रहा है, वो नेचुरल है। मिनरल मैंने खुदा ला के दे दिया, लेकिन मैं वो बेच सकता हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैंने उसको खोदा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ पानी भी बिकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा उसका मसला क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको अगर आप वैक्सीनेशन ना बनाते, बनाने वाला जो भी है, बनाने वाला गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, वो अगर ना बनाती गवर्नमेंट, वही पैसे कहीं और लगा सकती थी ना। इसका मतलब वो क्या है? वो फ्री गुड नहीं है। फ्री गुड को ऑपोजिट क्या है फिर? वो प्राइवेट गुड। उसके ऊपर हम ये भी बता देंगे ये मेरिट गुड है। ऑल्दो मेरिट गुड का हो सकता है मैं वो क्रेडिट ना दे, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर देंगे ये होता मेरिट गुड। ठीक है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक हो गया। जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नो प्राइसेस एज नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू। पब्लिक गुड्स, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल। एक्यूरेट एग्जांपल्स दे दी, काम चल गया। वैक्सीन इज फ्री एट द पॉइंट ऑफ यूज टू द कंज्यूमर, हाउएवर देयर इज अ कॉस्ट टू द, दिस मींस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। वही पैसा गवर्नमेंट और लगा सकते थे, नहीं लगा सकती। ये एक अप्रोच है। उसने पूछा है कि वो फ्री गुड है, तो यही बताना है ना, यही तो पूछा। और क्या पूछा? उसने कहा ये फ्री गुड है या नहीं? नहीं है, क्यों नहीं? यही न्यूज़ है। If governments provide free of charge vaccination, then there is no price charged to the consumer. This means consumer do not need to use uh, their own their own scarce resources to be vaccinated, which means there is no opportunity cost to them because they do not need to make a choice between consuming the vaccine, reducing their consumption. ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच दे रहा है। इस पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। वो कह रहा है अगर आप बहुत बहस करना ही चाह रहे हैं तो बोलें कि जो यूज कर रहा है, जो यूज कर रहा है उसकी, उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं है क्योंकि उसके लिए फ्री है। लेकिन आप इस बात पे ना जाए। आपको जब वो 3 नंबर दे रहा है हर क्वेश्चन में, वो इतना, हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो हर क्वेश्चन में इतना लीनियंट, ये तो उसने इस केस में ऑल्टरनेटिव अप्रोच हमारे ऊपर मेहरबानी कर दी। और ये एक वाहिद क्वेश्चन है, ऐसा एक और क्वेश्चन है उसमें नहीं है। तो सेफेस्ट अप्रोच क्या है? नहीं नहीं, आसान है, आसान है। Evaluating whether or not free of charge vaccinations offered by the government is a free good. For example, there is no opportunity cost to the government as the money spent on buying vaccine might have been used for spending another priority example education. समझ रहे? ये क्वेश्चंस हैं टेक्निकल, ये एप्लीकेशन रिक्वायर कर रहे हैं। Free of charge as the fan is use exceed the use the likely costs.
अच्छा ये उसी के ये पॉलिसी के फायदे, ये अभी हम नहीं कर सकते। क्या हुआ, क्लास खत्म? चलें इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसका एक 8 मार्कर लिखेंगे पहले, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में। पब्लिक गुड क्यों नहीं है, क्यों नहीं, ऑनलाइन ले लेना घर से, मैं तो आऊँ। नहीं मैं आऊंगा फिर। चलें, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे, बात को इंशाल्लाह हम, वी नॉट रिकॉर्डिंग, अच्छा वी आर।